Good morning students, let's continue our topic area of triangles and quadrilaterals, exercise 14, page number है 533. नेक्स्ट पे जाते हैं. अब 534 हो गया है क्वेश्चन नंबर अप टू. आई होप आपने अप टू क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिए होंगे. तो 534 में क्वेश्चन नंबर 12 है. डिफरेंट क्वेश्चन है. ओके आराम से रीड करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है. हमें टाइम देना है क्वेश्चन को. जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतनी जल्दी क्वेश्चन और उतने आराम से क्वेश्चन होता है. मिस्टेक होने के चांसेस बहुत रेयर रहते हैं. सी द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, जब भी पेरीमीटर एरिया ये दिया उनको लास्ट में यूज़ किया करें. ठीक है. पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज़ 50 सेंटीमीटर, लास्ट में लिखेंगे. वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज़ 4 सेंटीमीटर लॉन्गर then the smallest side. The third side is 6 centimeter then the twice the smallest side. तो सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा. जो भी चीज़ बाद में आए, इट मीन्स आफ्टर में आए, उसको लेट किया करें. फॉर एग्जाम्पल माई एज इज़ 2 times ऑफ योर एज. तो योर एज को एक्स लेट करेंगे तो माई एज इज़ 2x. योर सपोज कहें कि राम एज is 2 more than श्याम एज. तो श्याम की एज हम लेट करेंगे x, तो राम की ऑटोमेटिक हो जाएगी x plus 2. ओके. तो नाउ सो लेट द smallest side बी x. क्लियर. स्मॉलेस्ट साइड लेट करनी है हमने x. लास्ट में आ रहा है स्मॉलेस्ट साइड, तो स्मॉलेस्ट साइड लेट करनी है. अब क्वेश्चन है वन साइड. सो देयरफॉर फर्स्ट साइड हाउ मच? फर्स्ट साइड इज 4 meter longer. It means x plus 4 then the smallest side. Okay, first side. Second is third side is 6 meter less. Third side is 6 meter less, the twice of smallest. तो smallest का twice किया 2x. इससे 6 less, तो लेस हमेशा बाद में किया करें. ओके. क्वेश्चन इज देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल. ये बात समझ में आ गई. पहले क्वेश्चन ये था कि जो फर्स्ट साइड है दिस इज 4 meter लॉन्गर द स्मॉलेस्ट साइड. तो स्मॉलेस्ट बाद में आया तो स्मॉलेस्ट को लेट कर लिया x. तो फर्स्ट साइड क्या हो गई 4 meter लॉन्गर. थर्ड साइड क्या कह रहा है 6 लेस देन. तो जब भी लेस देन की कंडीशन आएगी उसको माइनस बाद में करते हैं. ओके. ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट का ट्वाइस किया और उससे 6 लेस, तो 2x minus 6. क्लियर. सो इसको लेट कर लिया हमने. स्मॉलेस्ट साइड को हम क्या ले रहे हैं a, दिस इज b एंड दिस इज c. ओके. सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब पेरीमीटर लगाएंगे. पेरीमीटर ओके ऑफ ट्राइंगल हाउ मच? वो गिवन है 50 सेंटीमीटर. पेरीमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे 2s से. ये बात लिखने के. दैट मीन्स a plus b plus c इज इक्वल टू 50 x plus 4 plus 2x minus 6 equal to 50. तो how much? 2x x 4x minus 2 is equal to 50. Shift 4x equal to 52. 4 1 जा 4, 4 3 जा 12. x equal to 13. x की वैल्यू आ गई तो आप a b c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. That's why A is 13 centimeter, B is 13 plus 4 equal to
17 centimeter, and C is 2 into 13 minus 6. 13 2s are 26 minus 6. This means 20 centimeter. A, B, C all things आ गई हैं. हम फाइंड कर सकते हैं क्या? एरिया. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल S की नीड्स होगी, तो S हो जाएगा आपका पेरीमीटर का हाफ. ये क्या होता है? सेमी पेरीमीटर. तो S इट मीन्स 50 अपॉन 2. दिस मीन्स 25 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ ट्राइंगल S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. ओके, वैल्यू पुट करी 25 माइनस A 13, 25 माइनस B 17, 25 माइनस C 20. क्लियर? माइनस करते हैं. नाउ हाउ मच? 25, 5 3 2, 2 1 1, 15 and 7 8 into 25 5. फैक्टर 25 के 5 into 5, 12 के 2 2 जा 4 3 जा 12. मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है. 8 2 into 5. जो पेयर आउटसाइड आ रहा है उसको आउटसाइड निकाल लीजिए, और जो नहीं आ रहा है उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर देंगे. ओके, नाउ 12 स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, और उसका जिसका भी पेयर्स निकल गया तो उसको फाइंड कर देंगे. सी 5 का 2 का 2 का क्या आ गया? 5 into 2 into 2. सो इनसाइड में क्या रहेगा? 3 into 2 into 5. 5 2 या 10, 10 2 जा 20, and 5 2 या 10. दिस इज 30. ये भी आपका आंसर हो सकता है. ओके, नहीं तो ये भी आंसर रहने दीजिए, या तो आप स्क्वायर रूट फाइंड कर दीजिए, बट बेटर है ये रहने दीजिए. ठीक है, जब वैल्यू काफ़ी लेंथी आए ओके तो हम फाइंड करेंगे. इतनी बात समझ आ गई? दिस इज़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13. रीड करिए. गिवन है the triangular sides wall of flyover has been used to advertisement. आपने देखा होगा कि रोड साइड में एक ऐसे ट्रायंगल शेप में एडवर्टाइजमेंट के लिए बोर्ड नहीं लगा होता है ऐसे. ओके, ये बोर्ड के लिए तो उसकी वही लिखा हुआ है द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स flyover has been used to advertisement. The sides of wall are given है since the sides of walls are, let A how much? 13 meter, B 14 meter, and C 15 meter. Okay, A, B, C given. Clear? Question is, a advertisement yield an earning rupees 2000 per meter square a year. It means इसकी जो कॉस्ट लगती है, इसमें जो पेंटिंग करना है, एडवर्टाइजमेंट जो भी देना है, उसकी जो कॉस्ट है वो 2000 रुपीज़ 2000 पर मीटर स्क्वायर.
तो मीटर स्क्वायर क्या हुआ? इसका एरिया। इट मीन्स पहले हम इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं, फिर हम कॉस्ट की बात करेंगे जो भी होगा। ओके, सो नाउ ए बी सी हमारे सामने हैं, तो फाइंड कर रहे हैं क्या? सेमी पेरीमीटर। इट मीन्स एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इट मीन्स कॉस्ट आ गई तो आपको ये स्क्वायर रूट तो पूरा फाइंड करना ही पड़ेगा। ओके, तो s प्लस ए प्लस बी प्लस सी, इट मीन्स 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2। प्लस कर दीजिए, और s की वैल्यू फाइंड करिए। ओके, नाउ 42 अपॉन 2 चेक करिए। 5 4 9 और 3 12 1 2 3 and 4 2 2 जा 4 2 1 जा, दिस मीन्स 21 सेंटीमीटर। ऐसा आ गया। देयरफॉर एरिया ऑफ इसका ट्रायंगुलर वॉल इज, फॉर्मूला इज, डायग्राम बनाने की कोई नीड्स नहीं है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ओके, तो नाउ इसको हम लास्ट में रेस करेंगे। इसको यूज है इसका, सी एस इज 21, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15, solve 21, now 21 minus 7 13 8, 21 minus 14 9, no 9 7, 21 minus 15 6. Okay, factor is 3 7 ja 2 2 ja 4 2 ja 8 7 into 2 into 3। देखिए 3 का पेयर है, 1 2 3 का पेयर आउटसाइड आ गया। एरिया, देन 7 का पेयर 1 आउटसाइड, देन 2 का पेयर 1 2 3 4 और 2 into 2 और 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 7 जा 12 7 जा 84 and this is the सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया किसका? ट्रायंगुलर फील्ड का। क्या आ गया ये? एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल, ट्रायंगुलर वॉल का एरिया आ गया। ओके, अब क्वेश्चन ने कहा कॉस्ट दिए, क्या दिए? सिंस द कॉस्ट ऑफ, किसका दी कॉस्ट दे रखी है? एडवर्टाइजमेंट। फॉर, वो भी कॉस्ट कितनी दी है? 1 ईयर। तो हम शॉर्टकट नहीं देते हैं, ऐसे कॉस्ट नहीं स्टार्ट करते हैं, थोड़ा और इजी लगे आपके लिए। इन 1 ईयर द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, क्या लिखा हुआ है? हाउ मच कॉस्ट? दिस इज रुपीज 2000। 1 ईयर का मीनिंग क्या हुआ?
12 मंथ। अब क्वेश्चन में पूछा गया है 6 मंथ का बताइए, तो 1 ईयर की कॉस्ट 2000 है और therefore so in 6 month the cost of advertisement कितना हो जाएगा? सिंपल सी बात सिखा रहे हैं, ओके। अगर आपको 6 मंथ की जगह पर कोई और आ जाए तो एक यूनिटी मेथड सिखा रहे हैं। 12 ईयर का मीनिंग क्या हुआ? 12 मंथ्स, तो 1 मंथ में कितना हो जाएगा? यहाँ पर अभी 3, 4, 5 कुछ भी आ जाए, पहले 1 के लिए फाइन करिए। 1 मंथ में कितना हो जाएगा? 2000 अपॉन 12 से डिवाइड हो गया। वैसे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम आपके लिए एक सब सिंपल सिखा रहे हैं कि सबके लिए आप पूछा जाए। तो 6 मंथ के लिए कितना हो जाएगा आपका कॉस्ट? ₹2000 पर मीटर स्क्वायर है, ओके। तो 6 मंथ की कॉस्ट कितनी आएगी? तो 2000 अपॉन 12 इंटू 6 से मल्टीप्लाई हो गई पर मीटर स्क्वायर, 6 से कैंसिल हो गया 1000। तो ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कितनी आ गई? 1000 पर मीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कितना एरिया आ गया आपका? 84, और 84 की हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, एडवर्टाइजमेंट लिखना है तो एडवर्टाइजमेंट लिख दो, इज 84 इंटू 1000, इट मीन्स ₹8410। दिस इज आवर आंसर, ओके। 1 ईयर की कॉस्ट ये ₹2000 पर मीटर स्क्वायर, ये क्या दी कॉस्ट? ये बात ध्यान रखिएगा, पर मीटर स्क्वायर दी है, पर मीटर स्क्वायर, ओके, 1 मीटर स्क्वायर। सो रिक्वायर्ड कॉस्ट आ गई एडवर्टाइजमेंट किसके लिए? फॉर 84 मीटर स्क्वायर के लिए, इसलिए आ गई 84। अच्छा, मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ये हमारी यूनिट किस में आ रही है? सेंटीमीटर में, ये मीटर में है सब, ये भी मीटर में ही आएगी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। यूनिट का विशेष ध्यान रखिए। तो नाउ क्वेश्चन नंबर आपका हुआ है ये 13। सेम वे क्वेश्चन नंबर 14 है, करिएगा अगर हो जाए तो, ठीक है। सो अप टू क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल मिलते हैं, ओके, ऑल द बेस्ट।